कहते हैं सखी से सूम भला जो तुरंत दे जवाब, यानी कि लटका कर रखने वालों से तुरंत इनकार कर देने वाला ज्यादा अच्छा होता है। आर्मेनिया के साथ हो रहा है कुछ ऐसा ही। अब ईरान ने दी चेतावनी काम तमाम करने की, वहीं भारत ने सीमा पर क्वाडकॉप्टर को मार गिराया तो चीन ने ढेर सारी मिसाइलें दाग दी। आखिर हुआ है क्या और क्या होने वाला है, चलिए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक तरफ जहां रूस से लेकर फ्रांस तक और अमेरिका से लेकर ईरान तक आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जो लड़ाई हो रहा है उसे रोकने का रास्ता तलाशने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लड़ाई के मैदान में ऐसा कहा जा रहा है कि जमकर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। काराबाख में एक नई विनाश की कहानी लिखी जा रही है। आसमान से ऐसी तबाही बरस रही है जिससे कि रूस, अमेरिका, फ्रांस, यहाँ तक कि ईरान भी अब आग बबूला हो गया है। ईरान तो इतना भड़क गया है कि उसने तुर्की और अजरबैजान का काम तमाम करने का ऐलान कर दिया है। अजरबैजान और उसके आतंकी अब युद्ध में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। विनाश बरपाने वाले ये बम जिनके इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने बैन किया हुआ है। आर्मेनिया का आरोप है कि अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख के 3 इलाकों में इस तरह के बम दागे हैं। ये 3 इलाके एडमिरल इसाकोव, सांसुई, डेविड और हाकोफ हाफोव्यान है। हालांकि अजरबैजान ने इस तरह की बातों से इनकार किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या काराबाख में सच में ऐसा हो रहा है? क्या तुर्की के सह पर अजरबैजान उस विनाशक बम को फोड़ रहा है जिस पर दुनिया ने रोक लगा रखी है? लेटेस्ट जो खबर आ रही है उससे तो यही लग रहा है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने पहले ही ऐलान किया है कि तुर्की पहले से ही अपनी सेना को इस लड़ाई में भेज चुका है। अजरबैजान काराबाख पर जो बम और रॉकेट चला रहा है उसमें से कई बम अब ईरान की सीमा पर गिरे हैं, जिससे तुर्की से रूहानी बहुत गुस्से में है। वह कई बार तुर्की और अजरबैजान को अल्टीमेटम दे चुके हैं और अब उन्होंने कहा है कि यह मेरी आखिरी वार्निंग है, अगर तुर्की और अजरबैजान नहीं रुके तो मिट जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग भी आमादा है लड़ाई को और आगे बढ़ाने में। वैसे तो 2017 में जिनपिंग ने अपनी सेना को कहा था युद्ध के लिए तैयार रहो तन मन धन से, फिर 2018 में भी कहा था युद्ध के लिए तैयार रहो, फिर 2019 में, और वही कहानी अब 2020 में लगाई है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जिनपिंग एक लड़ाई लड़ने के मूड में है और ये लड़ाई उसकी जिंदगी को बना भी सकती है तो बिगाड़ भी सकती है। अगर इस लड़ाई को जिनपिंग हारा तो उसकी सत्ता और चीन की इमेज पूरी दुनिया में ध्वस्त हो जाएगी। इस वक्त सीमा पर चीन मिसाइलों पर मिसाइलें दाग रहा है और अभ्यास कर रहा है। चीन अभ्यास करते करते इसे लड़ाई के रूप में बदलने की साजिश रच रहा है। अभी उसके टारगेट पे सबसे पहले ताइवान आया हुआ है। ताइवान की भारत और अमेरिका के साथ दोस्ती से बौखलाए चीन ने ताइपे की सीमा के पास दक्षिण चीन सागर में मिसाइलों की बौछार कर दी है और इसे लाइव फायर ड्रिल का नाम दिया है। 2 दिनों तक चले इस युद्धाभ्यास में चीन के करीब 100 सैनिकों ने हिस्सा लिया और इस दौरान ताइवान के विमानों को मार गिराने के लिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का अभ्यास किया गया। वैसे बता दें आपको, इससे पहले ताइवान से लगती सीमा पर चीन ने DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया था। चीन ने इस इलाके में तेजी से अपने सैनिकों की तादाद को काफी बढ़ाया है और कई सैन्य पर्यवेक्षक ये मान रहे हैं कि इस क्षेत्र में अपने ताकतवर हथियारों की तैनाती कर चीन सीधे तौर पर ताइवान को धमका रहा है। वैसे चीन ऐसे वक्त का चुनाव कर रहा है जिसमें कि अमेरिका फंसा हुआ है अपने यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में। अगर नवंबर में लड़ाई शुरू करता है चीन तो इस वक्त अमेरिका के पास संभलने का मौका नहीं होगा। ताइवान को मदद पहुंचाने के लिए उसे कम से कम 10 दिन लगेंगे और चीन यह अनुमान लगा रहा है कि 2 से 3 दिन में वह पूरा खेल खत्म कर देगा। ऐसे में ताइवान को कोई मदद नहीं मिलेगी और ताइवान पर बड़ी आसानी से चीन कब्जा कर लेगा। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि अब कभी भी
इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं, कभी भी लड़ाई का ऐलान हो सकता है, क्योंकि चीन जानबूझकर इस वक्त ही इस तरह का करेगा। वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी इस वक्त भारत को किसी भी तरीके से हानि पहुंचाने के लिए रास्ता ढूंढ रही है, और इसी क्रम में एक क्वाडकॉप्टर भारतीय सीमा पर दिखा आसमान में कुछ ढूंढता हुआ, जिसे देखने के बाद ही सैनिकों ने उसको निशाना बना लिया और उसे मार गिराया। जब इसे ध्यान से देखा गया तो वैसे तो ये पाकिस्तानी था, लेकिन यह बना हुआ था चीन में। चीन की कंपनी DJI Mavic 2 ने इसे बनाया था। वैसे इस वक्त चीन और पाकिस्तान सीमा पर बड़ी साजिश कर रहे हैं, और चूंकि घुसपैठ बंद हो गई है, भारतीय आर्मी बहुत ही सख्ती से सीमा पर पेश आ रही है। ऐसे हालातों में जो पाकिस्तानी और आतंकवादी हैं, उन्हें हथियार पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ड्रोनों का सहारा ले रहा है। वैसे जिस तरह से सतर्क है भारतीय सेना, उसने अपनी सतर्कता से इस क्वाडकॉप्टर को मार गिराया है, जो कि आया था टोह लेने, और शायद इसके बाद हथियारों की खेप भी आती। वैसे इस वक्त चीन पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, ताकि पाकिस्तान भारत में घुसपैठ करा सके और भारत में किसी तरह की अराजकता पैदा कर सके। हाल ही में सेना प्रमुख नरवणे ने यह कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है घुसपैठ कराने की, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से तत्पर और तैयार है, और इस तरह की किसी भी चीज़ को होने नहीं दिया जा रहा है। और नरवणे ने यह भी कहा था कि आने वाले समय में इस तरह की कोशिश पाकिस्तान और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है, और हम उससे भी ज़्यादा सतर्क हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं होगी। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान खुद भी इस वक्त गृह युद्ध की स्थिति में फंस चुका है। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी पुलिस के बीच खुद ही चल रही है गुत्थमगुत्थ। जनरल बाजवा ने कहा था कि वह अपने देश में हाइब्रिड वार होने नहीं देंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अब सेना ही बहुत बड़ी कारण बन रही है पाकिस्तान में इस तरह की स्थिति पैदा होने की। पाकिस्तान में चला ऑपरेशन जीजा। अगले वीडियो में आपको बताते हैं कैसे इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा के रखी हुई है। जो पाकिस्तान कश्मीर लेने की सोच रहा था, उसके खुद के अब कितने टुकड़े होंगे कहना मुश्किल है। वैसे आपको क्या लगता है, आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई क्या एक विश्व युद्ध का रूप लेगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।